नमस्कार, अजय द्विवेदी। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की आज की बिहार की जो स्थिति है उस पर। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया था। किस लिए किया था? कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को वोटर चोर अधिकार रैली के दौरान जब इंडिया गठबंधन के सारे लोग वहाँ से चले गए थे तो एक पंचर बनाने वाले ने उस माइक का, उस मंच का सहारा लेकर के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी थी। मैं यहाँ सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, हमारे सामने बैठे हैं कॉमरेड अमृत कुमार जी की तरफ से साफ करना चाहता हूं कि किसी को भी मां बहन की गाली देना या किसी तरह की गाली देना, किसी और खास तौर पर किसी मां को अपशब्द कहना, उससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता है। मातृतुल्य वो मां चाहे जिसकी भी हो, वो सम्मानीय है और उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। मां का अपमान वही करते हैं जिन्हें मां का अर्थ पता नहीं। वो किसी की मां हो, मैं हर मां को अपनी मां समझ करके उनका वंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। लेकिन आज जिस तरह से बिहार की सड़कों पर एक गर्भवती स्त्री को वो ऑटो से हॉस्पिटल जा रही है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं कि अपमान हो गया। एक शिक्षिका स्कूल जाना चाहती है, उसको जैसे कि खिलौना बना लिया हो, धक्का दे करके कभी इधर कभी उधर कभी उधर। बच्चे बच्चियां स्कूल जा रहे हैं, उनका आज एग्जाम था, हम उनको भी नहीं जाने देंगे। बेचारा साइकिल वाला एक सज्जन अपने किसी कार्य से अधेड़ व्यक्ति थे, उनको गिरा करके साइकिल से गाली दी जा रही है। आप क्या कहेंगे अमृत कुमार जी? ये जो चीजें दिखाई दी हैं आज और जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? उस किस तरह से आप देखते हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो संघ या उनकी अनुषंगी संस्थाएं या राजनीतिक रूप से भाजपा महिला विरोधी है, ये सर्वविदित है। और हमारे प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी से लेके और सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या कहा, सीधे नाम लेके कहा, और ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा, अंत में आते आते वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए। तो हमने किसी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति को इतिहास में गाली देते हुए नहीं सुन सकते। ये सुन रहे हैं। अब जो बिहार में हो रहा है, तो हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि जिसका जेकर ईश्वर ऐसा नौकर दरिदर कर, यानी जिसका ईश्वर ही वैसा हो तो उसके दरिद्रों से जो है क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। यह उम्मीद करना ही व्यर्थ। जहाँ तक बिहार बंद है, तो शासक पार्टी ने बिहार बंद किया है, तो स्वतः ही बहुत सी दुकानें बंद हो गई होंगी जिनकी चर्चा थी कि 12 बजे तक ये बंद रखें।
जी। उसके बाद कहीं सभा वभा करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कोई जुलूस निकालेंगे, वो अलग बात है। ये कहीं दिखाई तो नहीं दिया। नहीं देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यह सरकार गुंडों के गिरोहों की सरकार है। आज वो गुंडों के गिरोह सामने आ गए। अब वो कोई महिला प्रसव पीड़ा में है या क्या है, महिला विरोधी मानसिकता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो पुचकारेगा और पुचकार के कहेगा कि नहीं भैया जल्दी ले जाओ इनको? नहीं, उसमें भी एक कहते सुना गया कि टेम्पो का ड्राइवर जो है वो यादव है, इसलिए उसको ले जा रहे थे। नहीं, मैं इसमें भी जाना नहीं चाहता। यादव है, पंडित है, कुर्मी है, हरिजन है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई जा रहा है और वह इमरजेंसी है, हो सकता है एम्बुलेंस की व्यवस्था न हुई हो, जी। तो वो अपने सवारी से, साधन से किसी तरह से वो अस्पताल नियरेस्ट पॉइंट तक पहुंचना चाहता हो जहां उसकी डिलीवरी संभव हो, जी। तो नहीं होने देंगे। ये इनका चरित्र है। इतिहास में अपनी ही सरकार के विरुद्ध बंगाल के उप मुख्यमंत्री ने कभी हड़ताल बुलाई थी, वो ज्योति बसु ने, और वो सरकार के न चाहते हुए भी वो हड़ताल सफल रही, क्योंकि अपने ही सरकार में वो हड़ताल बुलाना पड़ा उन्हें। वो सफल रहा और शांतिपूर्ण रहा। जी। वैसे ही इक्का दुक्का इमरजेंसी सेवा में जाने वाले, किसी को ट्रेन पर जाना है, किसी को कुछ पे जाना है, तो वो जा रहा था, तो उससे बिहार बंद प्रभावित नहीं होता। 12 बजे के बाद आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दुकानों को तो नहीं बंद करते, 15 अगस्त को भी नहीं बंद करते, 26 जनवरी को नहीं बंद करते, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही सुना था कि ये 2 महापर्व हैं हमारे भारत के। तो अब तो वो महापर्व गायब हो गए। तो आपने हड़ताल अगर बुला दी, बंद बुला दी, तो क्या हो गया? आप जहां चुनाव है वहीं क्यों भाई? वहीं आपकी माँ की गाली कहाँ से समझ में आ गई? और माँ की गाली देने वाला भी आप ही का आदमी निकला ना। जब पकड़ के गया तो वो जांच होती, आया राम गया राम की तरह हो गया होता, वो आप भी दोषी नहीं थे, क्योंकि आपने कहा है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कहा है कि भाई जाके गाली दो हमको। जी। कुछ डिप्रेशन के शिकार लोग अपने जीवन से जब हीनता बोध उनके में कायम हो जाता है, तो वो अपने से अपने माँ बहन की गाली देते हैं। तो उसी तरह की गालियां जो हैं, उन्होंने करीब कभी गिनती में खाया, कभी किलो में खाया, कभी कुंटल में खाया। जो नहीं दी गई उसको भी खाया। और जब भी पता लगाया गया, इन्हीं के शासन ने पता लगाया, सरकार ने, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग हैं। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, वहाँ बम गिराने वाला इन्हीं का आदमी था कि बम गिराएंगे, मेल किया था, और किसी मुस्लिम नाम से। अब की बार तो सच्चा मुस्लिम है, शराबी किस्म का मुस्लिम, उसे कुछ स्थानीय नेताओं ने पैसे दे दिए होंगे, और स्थानीय नेताओं को भी ये हिम्मत नहीं पड़ेगी जब तक कि आका का जो है वो नहीं होगा, क्या नाम है, गाइडलाइन नहीं होगी। ठीक है। राज्य के संबंध में वो आका नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, और मोदी, सुशील मोदी भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुशील मोदी, अब हाँ, सुशील मोदी कहाँ रहे? हाँ, नहीं, जो वहाँ हाँ जी। के राजनीति करते हैं, वहाँ की राजनीति करते हैं, रहें या ना रहें। इन्हीं लोगों ने सदन में, विधानसभा की कार्रवाई में क्या क्या कहा महिलाओं के बारे में, ये पूरा देश जाना। और उसको प्रधानमंत्री ने भजाने की भी कोशिश की पूरे देश में, नीतीश कुमार। याद करिए नीतीश कुमार।
तो एनडीए का पूरा कुनबा अपने नेता के अनुसार चल रहा है, और निंदा शब्द या बेशरम शब्द भी इनके लिए कम पड़ता है। वो बेशरम भी इस बेशर्मी के आगे लजा जाए कि जीवन शब्दों का भी अपमान हो रहा है। लेकिन अब अपमान क्या भाई, अपमान क्या, जब नॉन बायोलॉजिकल है भाई बुद्ध ने नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहा, कृष्ण ने नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहा, पैगंबर ने नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहा, क्रिश्चियन जो थे यीशु भी किसी माँ के पेट से ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि मैं उनका दूत आया हूँ। वो भी नॉन बायोलॉजिकल साबित करने की कोशिश किए, और दुनिया में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो है एक बड़ी लड़ाई, जहाँ से क्रिश्चियनिटी पैदा होती है वहीं पे लड़ी गई, और विज्ञान ने प्रवेश किया वहाँ। आज जो समय है, थोड़ा सा सबको धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है। इनकी तरह गाली देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे वो जसोदा बहन को गाली दिया जाए तब भी वो महिला हैं, चाहे वो किसी को भी दिया जाए। यही बात अपने लोगों को कभी राहुल गांधी ने समझाया था कि स्मृति ईरानी पब्लिक फिगर हैं, या न भी हो तो महिला हैं, ये ध्यान रखना चाहिए जी। तो अब ये तो तय हो गया कि गाली देने वाला मोदी हैं, जो दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गाली देने वाला राहुल गांधी हैं, ये कोई नहीं था। और वो इतना ही नहीं गाली दी गई, अब उस बार बाला का व्याख्या करेंगे तो बहुत विभत्स होगा, जो करना भी नहीं चाहिए। तो उससे बचते हुए मैं कहता हूं कि हर मोर्चे पर जो फेल्योर है वो डिप्रेशन का शिकार है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, अपने ही गाली देने का इंतजाम भी किया, और उसी का कार्ड जो है खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या अभी भी आपको लगता है कि बिहार की जनता जो है राजनीतिक रूप से मैच्योर नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कभी किसी के कोई कह भी नहीं सकता है कि, क्योंकि राजनीतिक रूप से जितने मजबूत और जितने परिपक्व बिहार की जनता है, शायद कहीं की जनता नहीं है। ऐसे में ये इनका कार्ड चलने वाला नहीं है। ये पूरा फ्लॉप्स हो रहा है इनका बंद का वहाँ, जो इनको करना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं करते तो इज्जत बच जाती, और दूसरे मुद्दों को लेके आते कि हमने बिहार का विकास ऐसे किया, वैसे किया, आगे ये करेंगे, इन मुद्दों को लेके आते। और प्रधानमंत्री का काम जो है, इतिहास में विधानसभा के चुनाव में कोई रोल नहीं है। वो ज़्यादातर राजधानियों में आके अपनी सभाएं कर जाते थे, वो भी बड़ी बात होती थी, है ना? तो आज तो जो डिटेरिएशन हुआ है, उस डिटेरिएशन के चलते हम विदेश नीति में फेल्योर हैं। अमेरिका के हाथ पांव जोड़ते जोड़ते, पकड़ते पकड़ते, मित्र मित्र कहते कहते, यही मित्र कहने के लिए वहाँ भी चीन में भी मौका तलाशते रहिए, लेकिन वो मौका नहीं मिला। आतंकवाद पर अगर चीन ने जो है कोई आलोचना की तो पाकिस्तान का भी किया और भारत का भी किया। उसने ये नहीं कहा कि पहलगाम या गलवान घाटी के जो है जो आतंक है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। अगर पाकिस्तान प्रायोजित है तो बलूच का आतंक जो है वो हिंदुस्तान पर प्रायोजित है। उसने स्पष्ट कहा, ये दोनों को बचना चाहिए। उसने जो है सलाह दी। एक बड़ा तमाशा हुआ वहाँ तमाशा ये हुआ कि वहाँ जो स्थिति चीन में किम जोंग की है, जो स्थिति पुतिन की है, जो स्थिति
अन्य देशों की है, उस स्थिति में तो खड़े भी नहीं हो पाए। अपना लेंस अगर आँख का ठीक ना हो तो आता है कुछ देखने वाला, वह लेंस लगा के लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो है नॉन बायोलॉजिकल डंका पिटाने वाला कहाँ है। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ हाँ। तो ये स्थिति तो बन गई है। जबकि कभी हम एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा हुआ करते थे, अगुवा हुआ करते थे, अब चारों ओर से जब डिप्रेशन के शिकार हो गए तो अब इसी तरह की राजनीति चलेगी और शायद यह नया भारत का प्रथम चरण है। आगे आने वाले दिनों में अगर ये सत्ता कायम रह जाती है दुर्भाग्य से, तो इसका डिटोरिएशन और होगा। नहीं, हम लोग ये पूरा देश ये मान करके चल रहा था कि जिस तरह से अमेरिका ने, ट्रंप ने, इनके जो मित्र थे, वो लगातार भारत के ऊपर जो है वो हमला बोले चले जा रहे थे। उन्होंने जिस तरह का ट्रायल्स लगाया और हमारे रोजगार को एकदम से नेस्त नाबूद कर देने की कोशिश की है। लगातार खबरें आ रही हैं, देखा जा रहा है। पूर्वांचल से अगर हम शुरू करें तो यहाँ का कालीन उद्योग, उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर के साइड, उस आगरा के साइड अगर आप चले जाइए तो चमड़ा उद्योग, खुद उनके गुजरात चले जाइए तो जो डायमंड के कारोबारी हैं, सबसे बड़ी मार पड़ी है कपास के जो किसान हैं उनके ऊपर। तो चीन से लौटने के बाद रूस के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के बाद ये ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से क्या हासिल करके आए हैं, वो कुछ हम लोग देश को बताएंगे, बिहार को बताएंगे, बिहार की जनता को बताएंगे कि हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब आपका उन्नयन होगा, आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में आपको रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। और वहां जाकर के ये सब कुछ भी नहीं। असल में इनको वो सब करना ही नहीं। मैं शुरू में ही कह दिया कि संघ का चरित्र है महिला विरोधी। मोहन भागवत अभी कुर्सी पर हैं। मोहन भागवत का एक लेख छपा था ऑर्गेनाइजर में कि महिला जो है वो सत्ता की सीढ़ी का सोपान होती है। बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती दुनिया में। क्या दुनिया ने माना है इस बात को? जहाँ बहुत खुला समाज है वहाँ भी नहीं माना गया है। जहाँ अगर सड़क पर भी लोग एक दूसरे से गलबहियाँ हो रहे हों वहाँ भी नहीं माना गया है। लेकिन हमारे देश में जो एक आदर्श पेश कर रहा है दुनिया के सामने कि हम वेल कल्चर्ड हैं, हम सब कुछ हैं, तो ये कहाँ गया? कहाँ चीज वो भारत कहाँ है? आज तो मेरे जैसा आदमी उसको ढूंढ रहा है कि वो भारत गया कहाँ। एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि हम लोग तो देख ही रहे हैं 2014 के बाद से क्या स्थिति है। अभी 2024 के इलेक्शन में आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से ये प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के उसका हाथ पकड़ करके दिखा रहे थे। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी की जो छात्रा के साथ गैंग रेप किया, उसके कपड़े फाड़े। वो इनके आईटी सेल के पदाधिकारी, हाँ? वो बाकायदा चुनाव में भी जाके प्रचार करते हैं मध्य प्रदेश। उनको उतने दिन की छूट दी जाती है कि वो जा करके जो है वो मध्य प्रदेश में चुनाव करे, प्रचार करे। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उन बेटियों को जो कि जंतर मंतर के पास अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध कर रही थी, कोई एफआईआर तक नहीं लिखा गया। यह अब हमको लगता है कि यह चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में महंगाई चरम पे है, इस देश में बेरोजगारी चरम पे है। हमारी सारी नीतियां
फेल हो गई हैं भारत की, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे आंतरिक नीति हो, इन पर बात होनी चाहिए। जी ये ठीक है। चाहे जिधर भी भटकाव का रास्ता अपना रहे हों, लेकिन हमें भटकना नहीं है। नहीं, हम लोग ये भी चाह रहे थे कि जब वो चीन से लौट करके आए तो ये जो महीना चल रहा है, ये जो सत्र चल रहा है मानसून का, लगभग नहीं नहीं तो आधा भारत तबाह है। सड़क पर कहीं पानी इतना इफरात है कि पूछिए मत। लगातार बारिश हो रही है, रिकॉर्ड बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, पूरा का पूरा बेल्ट ही जो है वो एकदम से बर्बाद हो गया है। कितनी जानें चली गई हैं, बाद पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं, पूरा का पूरा गांव ही लापता हो जा रहा है। उन सब की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं। वो चिंता करने वाली ये सरकार है ही नहीं है, क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं है। ये कारपोरेट परस्त सरकार है। कारपोरेट परस्त भी नहीं, बल्कि उनके अंडर में चलने वाली सरकार है। वो जैसे नाच नचा रहे हैं, जैसे मदारी जो है नचाता है बंदरिया को, ये उस वही बंदरिया के कोट के। ये कहना नहीं चाहिए भारत जैसे देश के, कल्चर्ड देश के प्रधानमंत्री को कि वो सब कुछ खा गया यहाँ। न हमारा जो है नैतिकता रहा, न हमारी कोई राजनीति रही, न हम ये अब तन के कह सकते हैं कि हाँ हम जो है भारत के निवासी हैं। लेकिन इसे जनता ही बचाएगी। मूल लड़ाई संविधान बचाने की है, और वो संविधान अगर नहीं बचा तो बहुत मुश्किल होगा। अभी हम आप जो है क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। नहीं, आमतौर पर हर आदमी को ये गुस्सा आएगा इस तो तरह की जो आक्रोशित घटनाएं हूँ आज इस दिखाई घटना दे रही से, जो घटना जो है बिहार में की गई है या देश में हो रही है, हाँ। या प्रधानमंत्री द्वारा जो लगातार जो अपशब्दों का उपयोग किया गया है, 19 के बाद से ही अपशब्द जो है नहीं, 19 क्या, उसके पहले 17 से आप देख लीजिए, 17 से ही ये तो सारी चीजें शुरू हो गई थी। एक संविधान सेनानी होने के नाते इस देश में संविधान का संकट जो है 2019 में आया, CA-NRC के माध्यम से। हमने नहीं माना, हम जेल में रहे। तो हम जेल में रहे तो हम गर्व करते हैं उस जेल पर। आप जेल जाओगे तो आप गर्व नहीं करोगे, क्योंकि आप चोर का तगमा लगा उसको नहीं आप छुड़ा पाए, 420 का तगमा लगा उसको नहीं छुड़ा पाए, इतिहास में सबसे झूठे प्रधानमंत्री कहे गए उस तगमे को नहीं छुड़ा पाए। तो आप तो इन सारी चीज़ों पे अब जो है, अब तो धोखेबाज, विश्वासघाती, विश्वास में लेके और जो देश को चलाने के कि हम अच्छे दिन लाएंगे, विश्वासघात जो सबसे बड़ा अपराध है दुनिया में माना जाता है, वो आपने इस देश के साथ विश्वासघात किया। जनता मतलब देश होता है, और यह विश्वासघात माफ नहीं होने वाला है। हर चीज की सीमा होती है, वो सीमा पार कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत कुमार जी। हम भी बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे। आप सारे लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप सबको भी उपलब्ध हुई होगी। लेकिन इस तरह का जो कृत्य हुआ है आज बिहार में, और उसके पीछे क्या कारण है, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लिहाजा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारे विजुअल्स आप देख चुके हैं, इसलिए आज मैं कोई विजुअल मेरे पास नहीं है, अपना कोई विजुअल इस संबंध में इस चैनल का हमारे पास नहीं है। अगर होता भी तो जो घिनौनी हरकत हुई है, उस घिनौनी हरकत को दिखाने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए शायद ये चैनल नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं,
हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और बिहार की जनता ने, कुछ चंद लोग परेशान हुए, बेहद परेशान हुए, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, उनसे लड़ा गया। लेकिन जो थोड़ा भी मुखर रहे, जिन्होंने हल्का भी प्रतिरोध किया, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आम जनता हो क्यों न हो, उन सब ने ये दिखा दिया कि ये कितने बड़े डरपोक हैं। एक घुड़की में जैसे वाकई लोग भाग उठते हैं, वैसे ही ये भाग उठे। ये क्या आंदोलन करेंगे? किसी गलत बात को लेकर के कोई आंदोलन बहुत दिनों तक चलता भी नहीं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर इसको विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, चुन करके किसी न किसी मुद्दे के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।